Hello students, my name is Lalita, Assistant Professor in English, RD Girls College, Bharatpur. Today we will study the poem The Lamb written by William Blake. William Blake was a pre-romantic poet and we have already studied about William Blake. Here the poem The Lamb, and this is the original poem and the sketch made by William Blake. In the image we can see clearly a little boy and several lambs. Let's start the poem. The Lamb is a short poem written by William Blake, an English poet who lived from 1770 to 1827 and wrote at the beginning of the Romantic movement. This movement centered on human spirituality and expressiveness with the focus on nature. रोमांटिक मूवमेंट स्पिरिचुअलिटी और जो एक्सप्रेसिवनेस है, भाव अभिव्यक्ति है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, जो कि नेचर को और व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं उनको प्रकट करने का काम करता है. ही लिव्ड ए सिंपल लाइफ एंड वर्कड एज एन एनग्रेवर एंड इलिस्ट्रेटर इन हिज अर्ली एडल्टहुड. विलियम ब्लेक है, उन्होंने एक साधारण जीवन जिया और उन्होंने एनग्रेवर और एक इलिस्ट्रेटर के रूप में कार्य किया. हिज पोएम्स हैव ए लिरिक एस्पेक्ट, मीनिंग दे आर वेरी एक्सप्रेसिव ऑफ हिज इमोशंस एंड हैव ए मेलोडिक क्वालिटी. In his later years, he turned more and more towards religion, seeing the Bible as the ultimate reference to all that is good and evil. This is common theme in many of his poems. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विलियम ब्लेक एक बहुत ही रिलीजियस पोइट थे और बाइबल में उनकी पूर्ण आस्था थी. वो धर्म या बाइबल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें पूर्ण रूप से मानते थे और उनके अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितनी भी गुडनेस है या इविलनेस है, उनकी रेफरेंस वो बाइबल से देते हैं या बाइबल से मानते हैं. और उनकी जो पोइम्स हैं उनमें जो मेजर थीम है वो भी बाइबल या उससे रिलेटेड जो एल्यूजन्स हैं, उदाहरण हैं, रेफरेंसेज हैं, उनके इर्द गिर्द घूमती है. हियर द पोएम जो लैम्प है, द लैम्प, वो भी एक तरह से बाइबल से लिया गया या बाइबल से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें कवि है, जो पोइट हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं थ्रू ए लिटिल बॉय. In the 1780s and 1790s, Blake published a series of works titled Song of Innocence and Songs of Experience. These combined works were given the subtitles showing the two contrary states of the human soul. The Innocence work focuses on marveling over the purity and unspoiled naturalness of childhood. जो पहला उन्होंने जो पब्लिकेशन किया या जो उनका वर्क थी या बुक थी, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, उसमें वो बताते हैं प्योरिटी एंड अनस्पॉइल्ड नेचुरलनेस ऑफ चाइल्डहुड, जो बचपन है उसकी शुद्धता और उसका जो इनोसेंस होता है उसके बारे में वो बात करते हैं. वेयर एज द एक्सपीरियंस वर्क शोज द करप्शन ऑफ एडल्टहुड, दोज वर्क्स हैव ए मच डार्कर मूड एंड टोन. और जो दूसरी बुक उन्होंने लिखी थी, द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें वो एडल्टहुड के बारे में बात करते हैं, जो कि करप्शन ऑफ एडल्टहुड को शो करता है और इसमें मेलनकलिक मूड है और टोन है वो बहुत ही डार्क है. इट मीन्स, कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत इनोसेंट होता है, प्योर होता है, उसकी थॉट और फीलिंग्स सब प्योर होती है. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी सोच में बदलाव आता है, वो इतना प्योर और इनोसेंट नहीं रह पाता है. इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उसके विचार बदलने लगते हैं, उसकी सोच बदलने लगती है और इसीलिए उसे सॉन्ग्स ऑफ करप्शन का नाम दिया है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का नाम दिया है विलियम ब्लेक ने, क्योंकि आप एडल्टहुड में आपकी सोच है जो पूर्ण रूप से बदलने लगती है. और जो पोएम है द लैम्प अकर्स इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये जो पोएम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो बुक है उसमें पब्लिश हुई थी सबसे पहले, और इसी के आधार पे हम समझ सकते हैं कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, यानी कि वो इनोसेंस की बात करते हैं, प्योरिटी की बात करते हैं. और जो टाइगर जो पोएम है आपकी द टाइगर, वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आती है, उसमें इविलनेस की बात करता है पोइट, उसमें डार्क और मूड और टोन उसकी बात करता है पोइट.
अब हम पोएम देखते हैं। The poem begins, Little lamb, who made thee? Does thou know who made thee? Gave thee life and bade thee feed by the stream and o'er the mead, gave thee clothing of delight. This is the first stanza, and here a little boy, as shown in the picture or the sketch made by William Blake, we see that a little boy is talking to a lamb. Little lamb, who made thee? The boy asked the lamb कि तुम्हें किसने बनाया है? Does thou know who made thee? कि तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया है? Gave thee life and bade thee feed, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, and bade thee feed, जो तुम्हें खाना खिलाता है, by the stream and over the mead, जो ये नदियाँ नाले हैं, and over the mead, जो खेत हैं जहाँ तुम घूमते हो। ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? Gave the clothing of delight, जिसने तुम्हें जो कपड़े हैं या जो clothing of delight, कपड़ों से मतलब है जो ऊन है जो लैम्ब या भेड़ के बच्चे के ऊपर आ जाती है, वो किसने बनाई है? एक इनोसेंस या बहुत इनोसेंटिव रूप से एक बच्चा या छोटा बालक है, वो पूछता है एक लैम्ब से कि ये सारी चीज़ें कैसे कहाँ से आई है, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है कि ये जो वर्ल्ड है इसमें जो लैम्ब है वो कैसे आया। और साथ ही साथ शायद क्यूरियोसिटी इसमें इस चीज़ की है भी कि वो जानना चाहता है कि उसका खुद का एक्सिस्टेंस इस वर्ल्ड में कैसे है। Gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly, bright, जो तुम्हारे क्लोथ्स है वो कैसे हैं? वूली, ऊन से बने हुए और ब्राइट, बहुत ही प्योर एंड वाइट कलर के हैं। Gave thee such a tender voice, making all the whales rejoice, और जो तुम्हारी वॉइस है बहुत ही टेंडर है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारी है। मेकिंग ऑल द वेल रिजॉइस, और जब तुम्हारी आवाज़ ये घाटियाँ भी सुनती हैं तो झूम उठती हैं। लिटिल लैम्ब, हु मेड दी? डज दो नो हु मेड दी? हियर इज़ रिफ्रेन, द पोएट अगेन आस्क द लैम्ब, द लिटिल चाइल्ड अगेन आस्क द लैम्ब, हु मेड दी? किसने तुम्हें बनाया है? डज दो नो हु मेड दी? क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है? Next the boy says, Little lamb, I'll tell thee, I'll tell thee. He is called by thy name, for he calls himself a lamb. छोटा बालक है, वो कहता है लैम्ब से, लिटिल लैम्ब, आई विल टेल दी, आई विल टेल दी, कि मैं तुम्हें बताता हूँ छोटे मेमने कि तुम्हें किसने बनाया है। ही इज़ कॉल्ड बाय दाई नेम, वो खुद को तुम्हारे नाम से बुलाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ ए लैम्ब, क्यों? क्योंकि वो खुद को अपने आप को एक लैम्ब बुलाता है। और शायद ये रेफरेंस बाइबल से दी गई है, क्योंकि बाइबल में जीसस हैं, ईसा मसीह हैं, उन्हें सिंबॉलिक रूप से लैम्ब की संज्ञा दी गई है। कई बार आपने छोटी छोटी फ़ोटोज़ या जो भी चर्च होते हैं वहाँ पे देखा होगा, जहाँ पे क्राइस्ट की जो आइडल होती है उनमें एक लैम्ब उनकी लैप में होता है। तो लैम्ब को क्राइस्ट का सिंबल माना जाता है, और इसीलिए वो कहता है छोटा बच्चा कि तुम्हें जिसने बनाया वो खुद भी अपने आप को एक लैम्ब बुलाता है। और लैम्ब यहाँ पे सिंबलाइज करता है इनोसेंस को, प्योरिटी को। और जीसस क्राइस्ट जो थे वो भी इनोसेंट, प्योर और ट्रूथफुल थे। ही यहाँ गॉड के लिए यूज़ किया गया है। द लिटिल चाइल्ड सेज, ही इज़ मीक and he is mild. He became a little child. I am a child, and though a lamb, we are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. यहाँ पे छोटा बच्चा है, वो कहता है he is meek. He is used for God. God के लिए कहता है कि he is meek. वो बहुत ही meek है, शांति प्रिय है। ही इज़ माइल्ड, और उसका नेचर बहुत ही मृदु है, बहुत ही सरल व्यवहार है उनका। ही बिकेम ए लिटिल चाइल्ड, और वो भी एक छोटा बच्चा बन जाता है। आई एम ए चाइल्ड, मैं एक छोटा बच्चा हूँ। एंड दो ए लैम्ब, और तुम एक छोटे से मेमने हो। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम दोनों ही उसके नाम के द्वारा पुकारे जाते हैं। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। छोटा बच्चा कहता है कि छोटे मेमने, तुम्हें भगवान तुम पे आशीर्वाद बरसाए, तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें।
तो यहाँ पे छोटा बच्चा है, बहुत इनोसेंटली अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर करता है कि एक छोटे लैम्प को किसने बनाया, और फिर खुद ही उसका जवाब देता है कि हाँ, तुम्हें जिसने बनाया है वो ईश्वर खुद एक मेमने की भांति है, बहुत इनोसेंट है जैसे कि तुम हो, बहुत ही प्यारे हैं जैसे कि तुम हो, बहुत ही सबमिसिव और मीक है, माइल्ड उनका नेचर है जैसे कि तुम हो। Now see the summary of Little Lamb. The speaker directly addresses the lamb, asking it if it knows who created it, who gave it life and invited it to eat. The lamb is then described in its natural environment, frolicking beside a stream and running through fields. Whoever made the lamb also gave it its coat, which is made out of soft white wool. The lamb's gentle noises, according to the speaker, make the surrounding very happy. The speaker then asks again, who made the lamb? जो पहला स्टेंजा है या जो पहला सेक्शन है उसमें जो स्पीकर डायरेक्टली है लैम्प को एड्रेस करता है और उनसे पूछता है कि किसने तुम्हें बनाया है, किसने तुम्हें जो खाने को भोजन दिया है, किसने तुम्हारे ऊपर ये वूलन कोट है वो डाला है, और कौन है जिसकी वजह से इस नेचुरल एनवायरनमेंट में तुम घूमते हो, फिरते हो, उछलते हो, सारी चीज़ें, और ये तो तुम्हारी आवाज़ है, बहुत ही मधुर आवाज़ है, ये तुम्हें किसने प्रदान की है, जिसकी वजह से पूरी वैली है जो बहुत खुशी से झूम उठती है, किसने तुम्हें बनाया है। इन द सेकेंड स्टेंजा द स्पीकर excitedly offers to tell the lamb the answer. The creator has the same name as the lamb and indeed call himself lamb. His creator is gentle and kind and he was once a small child. नेक्स्ट स्टेंजा में जो स्पीकर है वो जवाब देता है कि तुम्हें जिसने बनाया है वो अपने आप को भी लैम्प के नाम से जानता है, अपने आप को लैम्प बुलाता है, और वो बहुत जो भी जिसने तुम्हें बनाया वो भी बहुत जेंटल और काइंड है, और एक समय वो भी छोटा बच्चा था। द स्पीकर टू इज़ ए लिटिल चाइल्ड एंड बोथ द स्पीकर एंड द लैम्प शेयर द नेम ऑफ देयर क्रिएटर। जो स्पीकर है, जो लिटिल बॉय है, वो भी एक छोटा बच्चा है, और जो लैम्प है वो भी एक छोटा सा मेमना है, और दोनों ही उसके क्रिएटर का नाम शेयर करते हैं। द स्पीकर देन आस्क गॉड ट्वाइस टू ब्लेस द लैम्प, और एंड में जो स्पीकर है या छोटा बच्चा है वो गॉड से 2 बार प्रार्थना करता है कि वो लैम्प को आशीर्वाद प्रदान करे। नाउ सी द थीम ऑफ द पोएम्स, ऑफ द पोएम गॉड एंड क्रिएशन। फर्स्ट थीम इज गॉड एंड क्रिएशन। As we see in the first stanza, the little boy has the curiosity about knowing the world and who created this world and the lamb. The lamb is a religious poem that marvels at the wonder of God's creation. In the poem, a child addresses a lamb, wondering how it came to exist. Before affirming that all existence comes from God, in the humble, gentle figure of the lamb, the speaker sees the beautiful evidence of God's work. Furthermore, the lamb is not just made by God, it's an expression of God and is the speaker. Through the example of the lamb, the speaker suggests that the entire world is in fact an expression of God. इस पोएम के माध्यम से गॉड एंड क्रिएशन की जो थीम है उसको प्रकट किया गया है। जो छोटा बच्चा है वो जानना चाहता है कि वो जो छोटा लैम्प है वो कैसे एक्सिस्टेंस में आया, और फिर खुद ही उसका आंसर देता है कि इस दुनिया को, इस लैम्प को या मुझे, जो भी सारी चीज़ें हैं उसे बनाने वाला ईश्वर है। फाइनल स्टेंजा में जो बच्चा है छोटा वो बताता है कि ईश्वर खुद है जो अपने आप को एक छोटे लैम्प की तरह दिखता है और मानता है उसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, हमें बनाया है। नेक्स्ट थीम है नेचर। द पोएम प्रेजेंट्स एन आइडियलिक पेस्टोरल सीन। पेस्टोरल सीन मीन्स जो चारागाह वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पेस्टोरल क्या होता है, तो वो जो सीन है वो क्रिएट किया गया है। पेंटिंग ए विविड पिक्चर ऑफ द लैम्प फॉलिंग इन इट्स कंट्री साइड एनवायरनमेंट, और एक विविड, बहुत ही शानदार और स्पष्ट चित्रण किया गया है पेस्टोरल सीन का, जिसमें एक लैम्प, छोटा मेमना है, उछल कूद करता हुआ ग्रामीण क्षेत्र में या घास के मैदानों में घूमता हुआ दिखाई देता है। द अर्बन वर्ल्ड इज़ नोटेबल फॉर इट्स एब्सेंस, और जिसमें जो शहरी क्षेत्र है पूरी तरह से एब्सेंट है, नेगलेक्ट किया गया है।
Implicitly, then, the poem seeks to highlight the beauty of nature and to portray it as a powerful source of happiness and freedom. और फाइनली जो पोइम है उसके थ्रू कवि ने कोशिश की है नेचर को चित्रित करने की, और उसका जो पावरफुल सोर्स है व्यक्ति का या जीवन का, जो पावरफुल सोर्स है हैप्पीनेस का एंड फ्रीडम का, वो नेचर है, ये जताने की उन्होंने कोशिश की है। Next theme is childhood and innocence. Blake famously believed that humans are born with everything that need to live life of joy, freedom and closeness with God. Blake बहुत ही स्ट्रॉन्गली इस चीज़ में बिलीव करते थे कि मनुष्य के जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें आनंद, स्वतंत्रता और जो ईश्वर की समीपता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और व्यक्ति उनके साथ जन्म लेता है। बाई मेकिंग द स्पीकर इन दिस पोएम ए चाइल्ड, ब्लेक आर्ग्यूज दैट पीपल नीड टू होल्ड ऑन टू वैल्यू चाइल्डहुड रिप्रेजेंट, नॉट अनलर्न एंड रिजेक्ट दैम थ्रू द फियर्स एंड वरीज ऑफ एडल्टहुड। और इस पोएम के माध्यम से कवि ये चीज़ बताना चाहता है कि बचपन में जो व्यक्ति की विशेषताएँ रहती हैं, जो उनका इनोसेंस रहता है, वो हमेशा कायम रहना चाहिए। वो एडल्टहुड के साथ या जैसे जैसे वो युवा होते जाते हैं, उनके डर और चिंताओं के साथ खोने नहीं चाहिए, क्योंकि जब छोटा बालक इनोसेंट रहता है तो वो ईश्वर के इतने ही समीप होता है, क्योंकि उसके अंदर दुश्चिंता, छल कपट, द्वेष आदि भावनाएं नहीं रहती। वो निश्चल होता है, मासूम होता है। All of the poem's joyful appreciation of the lamb, nature and God is tied to the speaker's childhood perspective. और जो कविता है उसमें जो लैम्प है, नेचर है, गॉड है, ये सारी चीज़ें बचपन या बचपन की मासूमियत है उसके इर्द गिर्द घूमती है। चाइल्डहुड देन इज़ नॉट ए स्टेट ऑफ इग्नोरेंस बट वन ऑफ इनेट अंडरस्टैंडिंग। और इसलिए चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेट या अवस्था है जो कि इग्नोरेंस या अज्ञानता की अवस्था है, जिसको हम नहीं कह सकते, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति में इनेट अंडरस्टैंडिंग होती है, जन्मजात क्षमता होती है किसी भी चीज़ को समझने की। और जितनी प्योरिटी और इनोसेंस आप में होती है चाइल्डहुड में, उतना ही वो आपको ईश्वर के निकट या करीब रखता है। Now see the analysis of poetic devices in the lamb. Stanzas. Stanza is a poetic form of some lines. There are 2 stanzas in this poem, each having 5 rhyming couplets in it. A rhyming couplet. There are 2 constructive lines in a couplet, usually in the same meter and joined by rhyme, such as little lamb God bless thee, little lamb God bless thee. And the rhyme scheme of this poem is A B B C C D D. End rhyme is used to make the stanza melodious. For example, feed mead, delight bright, and voice rejoice. Repetition. The poetic as well as the rhetorical device of repetition emphasizes a point through repetition, such as little lamb I will tell thee, little lamb God bless thee, and little lamb who made thee, which have been repeated in both stanzas. Refrain. The words that are repeated at some distance in the poem are called refrain. The phrases little lamb I will tell thee, little lamb God bless thee, and little lamb who made thee are repeated with the same words. These have some refrain, as these phrases have been repeated in all stanzas of the poem. Now see the analysis of literary devices in the lamb. Literary devices are tools that enable the writer to present their ideas, emotions, and feelings with the use of these devices. Blake has also used some literary devices in this poem. The analysis of some of the literary devices used in this poem has been stated below. First is assonance. Assonance is the repetition of vowel sound in the same line, such as the sound of E in by the stream and over the mead. And next is enjambment. It is defined as a thought or clause that does not come to an end at a line break and moves over the next line. For example, does the know who made thee, gave thee life, and bid thee feed. Next is allusion. Allusion is a belief and an indirect reference to a person, place, thing, or idea of historical, cultural, political, or literary significance.
The lamb in the second stanza directly allude to Jesus. ये एल्यूशन एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को किसी लिटरेरी सिग्निफिकेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, जैसे कि सेकंड स्टेंजा में लैम को डायरेक्टली जीसस के लिए यूज़ किया गया है। सिम्बोलिज्म मीन्स द यूज ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाई आइडिया and qualities by giving them symbolic meaning different from their literal meaning. Lamb and child both are the symbol of chastity, innocence. Imagery is used to make the reader perceive things with their five senses. The poet has used images such as softest clothing, woolly bride, he became a little child, and by the stream and over the mead. Alliteration is the repetition of consonant sound in the same line, such as the sound L in little lamb, I'll tell thee, H and M sound in he is meek and he is mild. So this poem ends here. Thank you.